मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए टॉपिक नए विषय के साथ आप लोगों के समक्ष हूं। आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा, स्क्रीन पर आज का हमारा टॉपिक है पिछला जन्म। जी हाँ मित्रों, हम आज की जो हमारी कुंडली, वर्तमान में जो हमारी कुंडली हमारे पास है, उससे हम अपने पिछले जन्म का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम पिछले जन्म में हमारे जो कर्म है वो कैसे रहे हैं। हम वहां पिछले जन्म में क्या पुण्य आत्मा थे या फिर पिछले जन्म में हम पापी थे। बहुत से लोगों के मन में अक्सर ये सवाल उठता है, यार हम इतना दुख भोग रहे हैं, इतनी परेशानी भोग रहे हैं, जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप कर्म किए होंगे। इसी पर आधारित है मेरा ये आज का वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी कुंडली को, अपने हॉरोस्कोप को देखकर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आप पिछले जन्म में पुण्यात्मा थे या पापी थे, आपके कर्म कैसे थे। और यह मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं भी है तो भी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। बस जरूरत होगी आपको अपना चार्ट देखने की, अपना कुंडली देखने के लिए। यह मित्रों, तो हम सीधा शुरुआत करते हैं और बाकी बातें हम वीडियो के बाद करेंगे। और मैं फिर से आप लोगों से एक सजेस्ट करना चाहूंगा, आप लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं, जानकारी अधूरी रह जाती है। पूरा वीडियो देखें और अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा था, अच्छी जानकारी मिली, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं और कीजिएगा। देखिए, इस तरह से एक चार्ट बना होता है। आपके पास अगर जन्म कुंडली है तब भी आप ऐसे देख सकते हैं, या आपके पास फोन अवेलेबल है तो आजकल फोन में बहुत सारी एप्स हैं, उसमें भी आप आसानी से देख सकते हैं। इस तरह से एक चार्ट बना होगा। ये जो होता है, ये होता है हमारा पहला घर। यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखे हो सकते हैं, उन नंबरों पर मत जाइएगा। ये ध्यान रखिए कि ये हम यहाँ से इसे 1 काउंट करते हैं और इसे 2 काउंट करते हैं। इसे हम कहते हैं घर। ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये हमारा होता है चौथा घर, और ये होता है हमारा 5वां घर। इसी तरह से 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां घर, ये हमारे घर कहलाते हैं। हम इन्हें भाव भी कह सकते हैं। अगर वीडियो में मैं इन्हें घर की जगह भाव कह दूं तब भी आप चीज उसे ही वैसे ही समझिएगा। इसके साथ होते हैं, कुछ होते हैं हमारे शुभ ग्रह। शुभ ग्रह कौन से होते हैं? शुभ ग्रह हमारे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र। कब का? शुक्ल पक्ष का या पूर्णमासी का चंद्रमा, यह शुभ होता है। और अशुभ ग्रह में कौन से होंगे? अशुभ ग्रह में होते हैं जी शनि, राहु, केतु और मंगल। मंगल के साथ आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि चंद्रमा। ये कौन सा चंद्रमा है? ये कृष्ण पक्ष का या अमावस्या का चंद्रमा अगर है तो वो अशुभ स्थिति में कहलाएगा। बस इन चीजों को समझने की जरूरत है। शुभ ग्रह में देखिए, मंगल और जो सूर्य होते हैं वो एक्चुअली पापी ग्रह नहीं होते, ये क्रूर ग्रह होते हैं। पापी ग्रह में शनि, राहु, केतु और कृष्ण पक्ष या अमावस्या का जो चंद्रमा है, उन्हें हम पापी ग्रहों की संज्ञा देते हैं। तो जब हम अशुभ ग्रह की बात करें तो मुख्य रूप से हमें यह देखना है। आप किसी जगह आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। बस इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब मैं आपको फटाफट बताऊंगा कि आप अपने चार्ट को देखकर फटाफट कैसे समझ जाएंगे कि आप पिछले जन्म में क्या थे। देखिए, ये जो होता है पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर या भाव, इसको हम कहते हैं केंद्र। ये 5वां और ये 9वां, इनको कहते हैं त्रिकोण। अगर ये केंद्र और त्रिकोण में आपके शुभ ग्रह बैठे हो तब आप समझे
कि आपका जो पिछला जन्म था वो शुभ था, उसमें आपके जो कर्म थे वो शुभ थे, यानी कि आपने उस पिछले जन्म में पुण्य ज्यादा किए थे। लेकिन अगर इन घरों में अशुभ ग्रह बैठे हो, अशुभ ग्रह जैसे मैंने क्या बताया था, शनि राहु केतु कृष्ण पक्ष और अमावस्या का चंद्रमा और कुछ स्थिति में मंगल और सूर्य भी, अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह हो, यहाँ पर 1 4 7 10 5 9 में अशुभ ग्रहों की संख्या ज्यादा हो, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में पाप कर्म ज्यादा किए थे। ये है एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूं। दूसरी होती है, ये होता है हमारा 6 8 और ये 12, 6 8 12, इनको हम कहते हैं बुरे घर कहा जाता है इन्हें। अगर 6 8 12 में पापी ग्रहों की संख्या ज्यादा हो और केंद्र और त्रिकोण में मिलाकर शुभ ग्रह बैठे हो, तो 6 8 12 में अगर पापी ग्रह बैठे हो और 1 4 7 8 10 और 5 9 में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, तो यानी कि आपने पिछले जन्म में पुण्य कर्म अधिक किए थे। ध्यान रखिएगा, 6 8 12 हमारे बुरे घर होते हैं, 6 8 12 में पापी ग्रह बैठे हो, केंद्र और त्रिकोण ये हमारे अच्छे ग्रह होते हैं, 6 और केंद्र त्रिकोण में अगर अच्छे ग्रह बैठे हो, तो यानी कि आपने जो पिछले जन्म में पुण्य कर्म अधिक किए थे, जिसका फल आपको इस जीवन में मिल रहा होगा। लेकिन अगर इसका ही उल्टा हो जाए, यानी कि ये जो हमारे बुरे घर है 6 8 12, यहां पर बैठ जाए शुभ ग्रह और 1 4 7 10 5 और 9 में यहां पर बैठ जाए हमारे अशुभ ग्रह, तब आप इसका उल्टा समझे, यानी कि पिछले जन्म में आपने पाप कर्म अधिक किए थे, जिसका बुरा रिजल्ट आपको इस जन्म में अवश्य मिलेगा। ये थी एक और कंडीशन। और अब मैं आपको बताऊं कि आप कैसे समझे कि किस तरह से आपने कर्म किए थे। देखिए यहां पे हमारा होता है एक सिद्धांत, वाचा मनसा कर्मणा। वाचा बोल के, मनसा सोच के, कर्मणा जो हम अपने हाथ से करते हैं, जैसे कि हमने खाना उठाया खाया अपने हाथ से, उसी समय तत्काल हमें किया, वो है कर्मणा, हमारे जो कर्म है। इसके लिए हम देखते हैं वाचा के लिए दूसरा घर, यानी कि ये, मनसा के लिए 5वां घर यानी कि ये, और कर्मणा के लिए 10वां घर यानी कि ये। अब आप अंदाजा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपके जो कर्म थे किस प्रकार थे, यानी कि आपने जो पाप किए थे, आपसे जो पाप हुए थे वो किस प्रकार हुए थे। अगर आपके दूसरे घर में कोई बुरा ग्रह बैठा है, कोई पापी ग्रह बैठा है, तो वाचा यानी कि आपकी बोली बुरी थी, आपने अपने शब्दों से लोगों को आहत किया होगा, आपने अपने शब्दों से जो शब्दों के तीर आपने जो चलाए होंगे वो बहुत ही बुरे चलाए होंगे, आपने अब शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा किया पिछले जन्म में, जिसका पाप आपको इस जन्म में, जिसका पाप का फल आपको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा होगा या आप भुगतेंगे जरूर। मनसा यहाँ पे सोच, आपने अपनी सोच में बुरी नियत रखी, किसी के प्रति बुरी नियत रखी कि ये धन मेरा हो जाए, उसकी स्त्री मेरी हो जाए, या उसके साथ ऐसा हो जाए, ये आपकी सोच थी, आपने अपने सोच से बुरा किया। अगर यहाँ पे आपके कोई बुरा ग्रह बैठा हो तो, और ये है कर्म, यानी कि 10वें घर में अगर कोई बुरा ग्रह बैठा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने बल्कि ना किसी को आप शब्द बोले होंगे, बल्कि आपने उसके बारे में बुरी नियत से सोचा भी होगा, और आपने उसके प्रति साजिशों को आपने अंजाम भी दिया होगा।
अगर 10वें घर में कोई बुरा ग्रह, कोई पापी ग्रह बैठा है। तो इस प्रकार आप अपने चार्ट खोलकर, कुंडली खोलकर आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार के आपके कर्म पिछले जन्म में रहे होंगे, जिसका फल आपको मिल रहा होगा, मिल चुका होगा या जरूर मिलेगा। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम, ट्विटर ऊपर अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पर हैं, तो वहां पर मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह होता है, आपके आशीर्वाद की तरह होता है, जो मुझे प्रेरणा देता है आगे काम करते रहने के लिए। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय माता दी।